हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त फिर से हाजिर हूँ। आप लोगों से कुछ बातें करूँगा और जैसे कि मैंने आपको बताया था अपने पोस्ट के थ्रू कि कोरोना वायरस जो आज के तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, उस समस्या से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। और मैं जिस कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, टीएंस इंटरनेशनल, वो उस समस्या से बचने में किस तरह से लोगों की मदद कर रही है और किस तरह से आपके लिए मददगार साबित हो सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कोरोना वायरस के बारे में बात कर लें। कोरोना वायरस जो है वो कोरोना फैमिली के एक वायरस जिसको WHO ने कोविड-19 का नाम दिया है, उसके थ्रू ही स्प्रेड हुआ है। और आप जानते हैं कि ये एक पैंडमिक का रूप ले चुका है, पैंडमिक अनाउंस हो चुका है और पूरी दुनिया में लगभग 22,000 मौतें हो चुकी हैं इसकी वजह से। लेकिन इसके बारे में, इसकी मौतों का जो डाटा है उसका अगर आप देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो उसमें से जो ज़्यादातर मौतें हैं, लगभग 98% से ज़्यादा जो डेथ्स हैं, वो उन लोगों की हुई है जो 60 साल से ऊपर की कैटेगरी में हैं। उनमें से भी जो लोग पहले से किसी तरह से चेस्ट या लंग्स के इन्फेक्शन या कोई बीमारी से ग्रसित हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, या शुगर की वजह से उनकी किडनी अफेक्ट हो चुकी है, या इस तरह की कोई बीमारी उनको है, जो हृदय रोग है या चेस्ट में कंजेशन की शिकायत है। क्योंकि जो कोविड-19 की वजह से जो ये कोरोना वायरस की वजह से जो बीमारी हो रही है, वो बेसिकली सबसे ज़्यादा हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसको सबसे पहले अफेक्ट और इन्फेक्ट करती है। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कंजेशन की वजह से सांस लेने में तकलीफ पैदा हो जाती है, और जिन लोगों को सांस से रिलेटेड बीमारियां पहले से ही हैं, उनकी मौत हो सकती है। उसके अलावा ये किडनी को अफेक्ट करता है ये वायरस, और जो किडनी है, जिनकी पहले से वीक है या किडनी की कोई प्रॉब्लम पहले से चल रही है, उनको भी प्रॉब्लम होती है। और जैसे ही आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट होता है और या किडनी अफेक्ट होता है, तो जो आपका ब्लड प्रेशर है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो इसकी वजह से भी मौतें हो रही है। तो ये उनके लिए ज़्यादा चिंता का विषय है जो लोग पहले से डायबिटीज़, किडनी की प्रॉब्लम, सांस की प्रॉब्लम जैसे अस्थमा या फिर ब्रोंकाइटिस या फिर लंग्स इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन, हृदय की कोई बीमारी, हार्ट में ब्लॉकेज, इस तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं पहले से, उन लोगों की जान को ज़्यादा खतरा है। अब हम आते हैं कि इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। मैंने अपने पहले के पोस्ट में आप लोगों को बताया हुआ है कि कोरोना वायरस से बचने का दो ही तरीका है। इलाज तो कोई पुख्ता अभी आया नहीं है। सपोर्टिव सिस्टम के इलाज की मतलब इस तरह के लक्षण होते हैं, फ्लू जैसे सिम्टम से शुरुआत होते हैं, तो सपोर्टिव सिस्टम जो फ्लू में जो आपके सांस लेने की तकलीफ को कम कर सके, किडनी को स्ट्रेंथन कर सके, इम्यूनिटी को बढ़ा सके, जो जैसे इम्यूनिटी की प्रॉब्लम आप जानते हैं, सबकी इम्यूनिटी को ही डिस्ट्रॉय करता है HIV। तो HIV के जो ड्रग्स हैं वो इसको इलाज करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसका अभी तक कोई वैक्सीन नहीं इजाद हुआ है, और वैक्सीन बनने में टाइम भी लगेगा, और कोई मेडिसिन इजाद नहीं हुई है जो इसको ट्रीट कर सके, लेकिन ट्रीट किया जा रहा है। और थैंकफुली ज़्यादातर लोग, डेथ से कहीं ज़्यादा लोग, लाखों लोग क्योर हो चुके हैं, आप जानते हैं। तो इसका क्योर तो हो रहा है, लेकिन फिर भी बचाव सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप बीमार हो जाएं, उसके बाद क्योर हो जाएं, उससे भी अच्छी बात है कि आप बीमार हो ही ना। मैं कोरोना के बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। 80% लोग जो इससे इन्फेक्ट होते हैं, उनमें जो इन्फेक्शन होता है उसका लेवल मॉडरेट होता है। मॉडरेट यानी बहुत सारे लोगों को तो ये पता भी नहीं चल पाएगा कि वो कोरोना से इन्फेक्ट हो गए हैं। नॉर्मल फ्लू जैसा लक्षण आएगा, कुछ लोगों को तो वो भी नहीं आएगा अगर इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है तो। नहीं तो कुछ लोगों को नॉर्मल फ्लू जैसे सिम्टम्स आएंगे, और उन सिम्टम्स का वो नॉर्मल कुछ मेडिकेशन लेंगे, वो ठीक हो जाएगा। तो इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना सबसे ज़रूरी है। अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो या तो आप इन्फेक्ट नहीं होंगे कोविड-19 वायरस से, या अगर होंगे भी तो नॉर्मल दवाओं से ही ठीक हो जाएंगे। जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने हमारे देश में पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया है 21 दिन के लिए, और आपको इसको रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए। इसमें कोई पॉलिटिक्स या कोई बहानेबाजी नहीं ढूंढनी चाहिए, कोई एडवेंचर नहीं लेना चाहिए। ये आपकी और हमारी भलाई के लिए है, क्योंकि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो कभी ना कभी तो आप घर वापस आएंगे ही, किसी भी वजह से बाहर निकलते हैं तो। और अगर आप इन्फेक्शन बाहर से कैरी करके ले आए घर में, तो सबसे पहले आप अपनी फैमिली के ही जानी दुश्मन बनेंगे, अपनी फैमिली की जान को ही नुकसान पहुंचाएंगे। इसीलिए घर से बाहर निकलने को जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके अवॉइड करें। अगर घर के बाहर निकले बिना काम चल ही नहीं सकता, कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो जाएगी घर से नहीं निकले
तो ही घर से बाहर निकलें, अदरवाइज घर में रहें और सेफ रहें। इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए बहुत सारे घरेलू उपाय हैं, आप लोग जानते हैं। उसके अलावा अगर मेडिकेशन की बात है तो मैंने बताया था मल्टीवाइटमिन्स और जिंक जो टीएनस का है उसके सेवन से, और इसके अलावा मैंने पोस्ट भी स्प्रेड किया है। जिन लोगों को फर्दर जानकारी चाहिए मैं उनको वापस से दोबारा भेज दूंगा। सबसे पहले अब मैं जिस टॉपिक के लिए आज आया हूँ उसके ऊपर बात करना शुरू करूँगा। सबसे पहले जॉय नेकलेस के बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। मैं जॉय नेकलेस दिखाना भी चाहूँगा आप लोगों को कि जॉय नेकलेस क्या चीज़ है। ये एक नॉर्मल नेकलेस जैसा इक्विपमेंट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह की पैकिंग में आता है और इस जॉय नेकलेस ये ऐसा होता है। ये देख सकते हैं, ये एक नेकलेस के जैसा है। ये आपको पहनना होता है। इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो पीछे दो इलेक्ट्रोड जैसे बने हुए हैं, दो टच पॉइंट हैं जो आपकी बॉडी में टच होता है। ये आपके शरीर की बायो इलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस करते हैं। और इसकी जो पोजिशनिंग होती है चेस्ट में, जो यहाँ पे गड्ढा जैसा पोर्शन होता है वहाँ पे होता है। इसकी कई खूबियाँ हैं, जिसमें से पहली खूबी की है ये है कि ये हाई बीपी को कंट्रोल में रखता है। यानी जब तक ये आपके बॉडी के कांटेक्ट में रहेगा ये आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ने नहीं देगा। तो जो लोग बीपी से ग्रसित हैं वो इसको वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोरोना से रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके ब्लड प्रेशर को बिना मेडिसिन के कंट्रोल में रखता है। और इसके अलावा अगर आप कोरोना से इन्फेक्ट होते हैं तो ये अचानक से बीपी को शूट अप होने से भी रोकता है, तो ये आपकी जान बचाएगा। दूसरा, आपको पता है कि ये जो बाइपोलर बायोइलेक्ट्रिसिटी के बैलेंसिंग के द्वारा आपके शरीर में ब्लड के डायलेशन का भी काम करता है, ब्लड फ्लो को सुचारू बनाता है और इसके अलावा ब्लॉकेज को भी हटाने का काम करता है एनर्जी बैलेंसिंग के थ्रू। तो जो शरीर में अगर ब्लॉकेजेस कम होती हैं तो हार्ट अटैक का खतरा, और अगर ब्लड का डायलेशन होता है तो किडनी के ऊपर एक्सेसिव प्रेशर पड़ना, इन सब खतरों को कम करता है। तो जो लोग हार्ट की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या जो किडनी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उनके ऊपर प्रेशर कम करिए, उनकी जान को बचाता है। इसके अलावा हम जहाँ पे इसको पहनते हैं, जहाँ पे ये टच होता है हमारी बॉडी में, वहाँ पे ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन TCM पैथी के हिसाब से हमारे शरीर में दो इम्पॉर्टेंट एक्यू पॉइंट होते हैं वहाँ पे, जिसको ज़ीगोंग ZI ज़ीगोंग और यू टैंग एक्यू पॉइंट का नाम दिया गया है। जो ज़ीगोंग एक्यू पॉइंट होता है वो कफ के ट्रीटमेंट के लिए, अस्थमा के लिए और चेस्ट डिस्ट्रेस या चेस्ट पेन के लिए जाना जाता है। और जो यू टैंग एक्यू पॉइंट है वो कफ के लिए, सांस लेने में जो प्रॉब्लम होती है जिसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बोलते हैं, उसके लिए, वैक्सीन के लिए और चेस्ट पेन के लिए जाना जाता है। तो जब ये दोनों एक्यू पॉइंट को ये स्टिमुलेट करता है, ये जो जॉय नेकलेस है, ये जब ये दोनों एक्यू पॉइंट्स को स्टिमुलेट करता है तो जो अस्थमा के, ये अस्थमा को ट्रीट भी कर सकता है। ये जो जॉय नेकलेस है ये अस्थमा का ट्रीटमेंट भी है। इसको रेगुलर पहन के रखने से धीरे धीरे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम ठीक होने लगती है। लेकिन अगर अस्थमा और ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी अगर आप इसको अभी पहनेंगे, खास तौर पे जो एल्डरली हैं हमारे फैमिली में, जिन लोगों को अस्थमा या ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है या जिनका आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने की वजह से शरीर के सारे अंग कमज़ोर होते हैं, तो उनका चेस्ट और लंग्स, हार्ट और लंग्स कमज़ोर हो गए हैं, तो उनको अगर पहना देंगे तो आप, उनको जो सांस लेने में तकलीफ शुरू हो जाती है थोड़ा सा ही सर्दी खांसी होने से, जब कोरोना से इन्फेक्ट होता है कोई इंसान तो सबसे पहले उसमें फ्लू के लक्षण आते हैं। और फ्लू के नॉर्मल कफ एंड कोल्ड में भी सांस की प्रॉब्लम होती है। तो जब सांस लेने की प्रॉब्लम शुरू होती है तो ये उस शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के प्रॉब्लम को ठीक करता है, क्योंकि ये ब्लॉकेज को भी हटाता है। म्यूकस जमने से, कफ के जमने से जो इसमें ब्लॉकेज आती है ये उसको भी क्लियर करता रहता है। और यू टैंग और ज़ीगोंग एक्यू पॉइंट्स को स्टिमुलेट करके ये सांस लेने की प्रॉब्लम को सही करता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को सही करता है, कफ का ट्रीटमेंट करता है, अस्थमा का ट्रीटमेंट करता है, ब्रोंकाइटिस का ट्रीटमेंट करता है, और जो वैक्सीनेशन है उसको ठीक करता है, चेस्ट पेन में रिलीफ देता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या सांस लेने की प्रॉब्लम या सांस नली, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है हमारा, उसमें किसी तरह के इन्फेक्शन से जो डेथ होने का खतरा रहता है उसको ठीक करता है। और दूसरी बात, उस एक्यू पॉइंट को स्टिमुलेट करके ये जो शरीर में नेगेटिव आयन का स्प्रेड करता है वो सबसे ज़्यादा स्प्रेड होता है हमारे URT यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। तो उसमें जो कोरोना वायरस की मौजूदगी है ये उसको भी धीरे धीरे ख़त्म करना शुरू कर देता है। तो ये जो जॉय नेकलेस है हमारा, ये बहुत बड़ा हथियार है कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड लोगों के लिए, उससे लड़ने में बहुत बड़ा हथियार है। ये बहुत कारगर साबित हुआ है। इसको संघाई में बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल किया है। जो लोग WeChat यूज़ करते हैं, WeChat पे एक ग्रुप है TCM यूज़र्स का, उस ग्रुप में आप जाकर के देख सकते हैं लाखों लोगों ने टेस्टिमोनियल अपना शेयर किया है कि जॉय नेकलेस का इस्तेमाल करने के बाद उन लोगों को इस तरह के लक्षणों में राहत मिली है। उसके बाद
हम बात करेंगे हाइपर एच कप की, कि हाइपर एच कप कैसे बना हुआ है। अब इसके बारे में कुछ लोग और भी ज़्यादा जानकारी चाह सकते हैं कि ये जॉय नेकलेस क्या चीज़ है, कैसे बना हुआ है, कैसे काम करता है। तो इसके बारे में एक 10-12 पेज का PDF फाइल है जिसमें इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। तो वो लोग अलग से मुझे कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें, मैं उन लोगों को वो PDF फाइल भेज दूंगा, वो उसमें डिटेल भेज सकते हैं। मैं वो पूरी डिटेल यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि अननेसेसरी ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मुझे और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने हैं। अब हम बात करेंगे हाइपर एच कप की। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हाइपर एच कप है क्या चीज़। हाइपर एच कप एक फ्लास्क जैसा है। वो फ्लास्क क्या है, उस फ्लास्क में आपको नॉर्मल पीने का पानी डालना होता है। वो पानी का प्योरीफायर नहीं है, फिल्टर नहीं है, उसमें आपको पीने का साफ पानी डालना होता है, क्योंकि अगर आप उसमें गंदा पानी डालेंगे तो वो गंदा ही रहेगा, वो कप को भी गंदा करेगा और आपको भी फायदा नहीं पहुंचाएगा। तो जो पीने का साफ पानी है वो उसमें डालना है। उसके बाद आपको उसमें इलेक्ट्रिसिटी से भी उस पानी को ट्रीट कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा उसमें रिचार्जेबल बैटरी भी है, आप उसको चार्ज करके रख सकते हैं। एक बार चार्ज करने के बाद जो वो हाइपर एच कप है वो पानी को 6 बार ट्रीट कर सकता है, 6 बार पानी तैयार कर सकता है पीने के लिए। जब आप उसमें पीने का पानी डाल देते हैं और उसका बटन ऑन कर देते हैं तो आप देखेंगे कि पानी में छोटे छोटे बहुत सारे मिलियंस ऑफ बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे और उसके साथ साथ उसमें 5 तरह के अलग अलग कलर जलने बुझने शुरू हो जाएंगे। तो वो पानी में प्रोसेस क्या क्या करता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो सबसे पहले तो पानी को अल्कलाइन बनाता है। इसके अलावा उसमें पानी का, जैसा कि आप सब जानते हैं, वाटर का जो मॉलिक्यूलर संरचना है वो H2O है। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो H2O है, यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर पानी का एक अणु बनाता है एक। तो वो H2O की ये जो पानी की जो नॉर्मल संरचना है उसमें वो हाइड्रोजन की मात्रा को, हाइड्रोजन की क्वांटिटी को इतना बढ़ाता है कि वो हाइड्रोजन की एक ऑक्सीजन के मुकाबले हाइड्रोजन की जो मात्रा है वो 3 से लेकर के 5 तक पहुंच जाती है। तो उस पानी में हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। इसके अलावा जो 5 तरह के अलग अलग कलर हैं, ये 5 है जो ये बेसिक लाइफ एलिमेंट्स जो हैं उससे जुड़े हुए कलर हैं। जिन लोगों को कलर थेरेपी के बारे में ज़्यादा जानकारी होगी वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो कलर थेरेपी के द्वारा भी उस पानी का ट्रीटमेंट किया जाता है। उन 5 कलर का अलग इंपॉर्टेंस है और इन 3 चीज़ों से क्या होता है वो भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। आप में से बहुत सारे लोग पूछ सकते हैं कि जो अल्कलाइन वाटर है, अल्कलाइन वाटर के बेनिफिट्स आप सबको, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा। 2 चीज़ें होती है, एसिडिक और अल्कलाइन। हमारे शरीर में एसिड पैदा होता है, एसिड की भी ज़रूरत है बहुत सारे कामों के लिए, बैक्टीरिया मारने के लिए भी होता है, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए भी होता है। लेकिन वही एसिड अगर एक लिमिट से आगे बढ़ जाता है तो वो नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए हमारी बॉडी का एक बैलेंस्ड पीएच वैल्यू है। अब आप बोलेंगे अल्कलाइन वाटर बनाने के लिए बहुत सारे आजकल आरओ प्यूरीफायर आ रहे हैं और कॉपर के बर्तन में भी अगर पानी रखा जाता है तो वो अल्कलाइन हो जाता है, वो भी फ़ायदेमंद है और ये सब सस्ते साधन हैं। तो मैं आपको बता दूं कि शरीर का पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए, यानी वो कितना एसिडिक होना चाहिए शरीर का अंदर का एनवायरनमेंट, और कितना अल्कलाइन होना चाहिए, वो मात्रा भी मैक्सिमम मिनिमम लिमिट फिक्स्ड है। अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक हो रहा है आपका शरीर तो भी वो नुकसानदेह है, अगर बहुत ज़्यादा अल्कलाइन हो रहा है तो भी वो नुकसानदेह है। कैसे होता है? जैसे अगर आपने कॉपर के किसी फ्लास्क में, लोटे में, बाल्टी में, ग्लास में पानी रखा तो वो अल्कलाइन होना शुरू कर देगा, लेकिन आप उसको कितनी देर रख रहे हैं, उससे पहले से, पानी को उसमें डालने से पहले से आपके पानी का पीएच वैल्यू क्या है, उसको कितना अल्कलाइन बनाने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें आपको पता नहीं होती। घर में भी जो नॉर्मल अल्कलाइन वाटर सोर्सेज हैं, जो आरओ है या कुछ इस तरह के मशीन आप अल्कलाइन वाटर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी कंपनियां बनाती है, उन्होंने या तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ की होती है कि सबसे पहले वो सेंस, उनका एक फिक्स्ड रेशियो होता है कि अगर इतना नॉर्मल, वो माना जाता है, नॉर्मल रेशियो लेते हैं कि घर में जो सप्लाई का पानी आता है उसका पीएच वैल्यू इतना होता है, उसको हम इतना अल्कलाइन बनाएंगे तो वो नॉर्मल रहेगा। लेकिन वो आपको आरओ कितनी देर ऑन रखना है, कितने वोल्टेज पे चलना है, बीच में लाइट तो नहीं जा रही, वोल्टेज फ्लक्चुएशन तो नहीं हो रहा, और जितना स्टैंडर्ड उन्होंने घर के पानी के सप्लाई के हिसाब से माना है, क्योंकि सरकारी डेटा कि हम इतना अल्कलाइन वाटर या इतना पीएच वैल्यू का वाटर सप्लाई करते हैं, वो एग्जैक्टली सही हो या ना हो, या वो कितना सही होता है, ये आप भी जानते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स उस पर डिपेंड करते हैं। लेकिन ये जो हाइपर एच कप बनाया गया है, ये इसके R&D पे बहुत ज़्यादा खर्चा किया गया है।
इसमें स्पेशल टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, एक माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड कंप्यूटर चिप लगाया गया है इसमें, जो सबसे पहले तो ये डिटरमिन करता है कि जो पानी आपने उसमें डाला है, क्योंकि आप वो हाइपर एच कप लेके घूम रहे हैं, बाहर भी जाते हैं, आपके घर में जो पानी का सप्लाई, आप जो पीने का पानी आप इस्तेमाल करते हैं वो आप उसमें डालेंगे तो उसका पीएच वैल्यू कुछ अलग हो सकता है। ऑफिस में जो पानी पीने का सप्लाई आता है उसका पीएच वैल्यू अलग हो सकता है। तो जब आप उसमें पानी पीने के लिए डालेंगे तो जो पानी आप डालेंगे सबसे पहले वो उसके पीएच वैल्यू को रीड करता है और उसके हिसाब से कितना पीएच वैल्यू होना चाहिए वो रीड करता है कि उसको उतना ही पीएच वैल्यू देना है। इसीलिए जब कई लोग कहते हैं कि जो हमारी लाइट है या जो हमारा प्रोसेसिंग है वो 8 मिनट में बंद हो जाता है, कई लोग कहते हैं कि 10 मिनट में बंद होता है, कई लोग कहते हैं कि 12 मिनट तक चलता है, तो ये जो अलग अलग होता है इसका मतलब ये नहीं है कि आपका हाइपर एच कप खराब है, वो आप उसमें जिस तरह का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसके हिसाब से उसको प्रोसेसिंग करता है कि उसको कितना टाइम लगता है उसको अल्कलाइन बनाने में। तो ये चीज़ को वो सेंस करता है और उसके हिसाब से कितना अल्कलाइन बनाने की ज़रूरत है, जो बॉडी के जो पीएच वैल्यू होना चाहिए वो जो आइडियल है वो 7.5 के आसपास है। इससे बहुत ज़्यादा अगर कम हो जाए तो आपके बॉडी का एसिडिक एनवायरनमेंट ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा, तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको गैस बन सकती है, खट्टी डकारे हो सकती है। और अगर वो 11.5 या उससे भी ऊपर चला गया तो आपका बॉडी इतना ज़्यादा अल्कलाइन हो जाएगा कि आपकी इम्यूनिटी पावर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, आपको खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, आपको फिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके शरीर में जरूर डाइजेशन की प्रक्रिया अवरोधित हो जाएगी, बाधित हो जाएगी, आपके शरीर में जो वायरस बैक्टीरिया हैं उसको किल करने की क्षमता खत्म हो जाएगी और खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो इम्यूनिटी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा आपका बॉडी, तो इम्यूनिटी पावर ड्रास्टिकली लो हो सकती है 3 से 4 दिन में। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पीएच वैल्यू है पानी का वो मेंटेन रखा जाए, और ये जो हाइपर एच कप है वो पानी के पीएच वैल्यू को 7.5 के आसपास मेंटेन रखता है किसी भी कंडीशन में, कैसा भी पानी आप इस्तेमाल करें। तो ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है जो मार्केट में मिलने वाले किसी भी अल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर या अल्कलाइन बनाने वाले सोर्स से इसको अलग और बेहतर बनाती है। दूसरा, अगर आप घर में कोई अल्कलाइन आरओ वाटर का सोर्स यूज़ कर रहे हैं तो वो पोर्टेबल नहीं होता, आप उसको घर से बाहर नहीं ले जा सकते। आप जब तक घर में हैं तब तक वो पानी पी सकते हैं, लेकिन आप घर से ज़्यादा टाइम बाहर बिताते हैं अगर, तो आप अगर ये सोचते हैं कि हम बॉटल में पानी भर करके ले जाएंगे और वही दिन भर पीते रहेंगे तो एक तो आपको इतना ज़्यादा पानी कैरी करना पड़ेगा, दूसरा कोई भी पानी अल्कलाइन होने के बाद जब वो अल्कलाइन हो चुका है उसके बाद 20 मिनट्स के अंदर यूज करने से ही आप उसका पूरा बेनिफिट उठा सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा लगभग 90 मिनट में वो पूरी तरह से फिर से नॉर्मल हो जाता है, वो बिल्कुल अल्कलाइन नहीं रह जाता। और घर से मान लीजिए आप बाहर निकलते हो तो एक 2 लीटर की बॉटल ले लेते हैं, 2 लीटर से ज़्यादा का हैवी बॉटल तो आप कैरी नहीं कर सकते, 2 लीटर की बॉटल लेते हैं, 2 लीटर पानी आप भर लेते हैं और घर से पानी पी के निकलते हैं, तो ऐसी संभावना बहुत है कि अगले 1.5-2 घंटे तक तो आप उस बॉटल का पानी पिए ही ना, क्योंकि हर 10 मिनट में तो पानी पीते नहीं हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि जब नेक्स्ट टाइम आप वो अल्कलाइन पानी जो आप घर से इतनी मेहनत से कैरी करके लाए हैं जब उसको पिए तब तक उसमें अल्कलाइन होने के सारे गुण खत्म हो चुके हैं और आप नॉर्मल पानी पीने रहे हैं। लेकिन ये हाइपर एच कप 300 ml का फ्लास्क जैसा है, इसको आप कैरी कर सकते हैं, ये रिचार्जेबल है, पूरे दिन में आप 6 बार इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको इसमें पानी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, भार उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ भी जाएँ वहाँ पर जो भी अवेलेबल पानी का पीने का साफ सोर्स है उससे पानी लें, या एक बाहर से वाटर बॉटल खरीद लें, या पानी की एक नॉर्मल बॉटल कैरी करें, उसमें 300 ml पानी डालें, उसको ऑन करें, 10 से 15 मिनट में आपका पानी पीने का तैयार हो जाएगा। उसको आप आराम से पी सकते हैं और एक बार में 300 ml 250 ml पानी पीना काफ़ी होता है। तो ये तो हो गया अल्कलाइन। अब अल्कलाइन वाटर के फ़ायदे क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जो अल्कलाइन वाटर है सबसे पहले आपके पेट में जाता है, तो अल्कलाइन जब आपके मुंह के थ्रू जब वो आपके पेट में जाता है तो सबसे पहले आपके पेट के एनवायरनमेंट को अल्कलाइन बनाना शुरू करता है। वो 7.5 से नीचे नहीं ले जाता, इसलिए आपके डाइजेशन को अफेक्ट नहीं करता। लेकिन जो एक्सेसिव एसिड होता है, क्योंकि हमारे खाने की जो आजकल की चीज़ें हैं उसमें भी एसिडिक कंटेंट बढ़ता जा रहा है, और अगर हमारे पेट का भी जो एसिड है वो अगर न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा तो हमारी एसिडिटी बढ़ती है, गैस की प्रॉब्लम बढ़ती है, कॉन्स्टिपेशन बढ़ता जाता है। तो सबसे पहले जो सीवियर एसिडिटी है उन सब चीज़ों से, यानी 1 से 2 दिन में एसिडिटी से, गैस की प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाता है। उसके बाद जिन लोगों को एसिडिटी की वजह से अल्सर की प्रॉब्लम है वो अल्सर ठीक होनी शुरू हो जाती है और हफ्ते भर में अल्सर से भी राहत मिल जाता है। उसके बाद एक और चीज़ है जो ये अल्कलाइन वाटर की वजह से फ़ायदा होता है, धीरे धीरे 15 दिनों के अंदर में आपके शरीर में पूरा का पूरा जो इंटरनल एटमॉस्फेयर है आपकी बॉडी का वो अल्कलाइन हो जाता है।
ये बात आप में से कई लोग जानते होंगे, नहीं तो आप गूगल करके बहुत सारे आर्टिकल हैं इसके ऊपर, आप ट्रस्टेड सोर्सेज से या WHO की वेबसाइट पे या इंडियन कैंसर सोसाइटी की वेबसाइट से आप पढ़ सकते हैं। जो कैंसरस सेल्स हैं वो एसिडिक एनवायरनमेंट में ही सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी बॉडी अल्कलाइन होना शुरू करती है, यानी 7.5 से जैसे जैसे आपकी बॉडी का pH वैल्यू आगे बढ़ना शुरू होता है, यानी आपकी बॉडी अल्कलाइन की तरफ बढ़ना शुरू करती है, कैंसरस सेल्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। यानी आपकी बॉडी जितनी अल्कलाइन रहेगी, आपके शरीर में कैंसरस सेल्स उतना डेथ होते जाएंगे। आपको पता है कि कैंसरस सेल लेकर के सभी लोग पैदा ही होते हैं, सभी की बॉडी में कैंसरस सेल्स हैं, बस वो इम्यूनिटी हमारी जब वीक होने लगती है तो वो कैंसर के सेल सिर उठाने लगते हैं और वो बीमारी बन जाती है। लेकिन अगर आपके शरीर का एनवायरनमेंट अल्कलाइन रहेगा तो आपको कैंसर होगा ही नहीं। अगर किसी को कैंसर हो भी जाता है तो एचकप का सेवन शुरू करने से, एचकप के पानी पीने से 10 से 15 दिनों में वो कैंसरस सेल्स शरीर के अंदर डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, तो वो आगे बढ़ना भी रुक जाता है, फैलना भी रुक जाता है और कैंसर का ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो जाता है। कैंसरस सेल डिस्ट्रॉय होने लगे मतलब कैंसर का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। तो ये कैंसर को रोकने में भी कारगर है, कैंसर को ठीक करने में भी कारगर है। और अगर कैंसर किसी के शरीर में बहुत तेजी से फैल रहा है, आखिरी स्टेज पे है, तो डॉक्टर्स को कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी ये वगैरह सब एडवाइस करते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि जब कोई बंदा कीमोथेरेपी ले रहा है, रेडियोथेरेपी ले रहा है, तो उन सब कैंसर के ट्रीटमेंट के जो साइड इफेक्ट्स हैं उसको भी निगेट करने में, उसको भी ख़त्म करने में यह हाइपर एचकप का पानी आपको हेल्प करता है। तो ये हाइपर एचकप के इतने फ़ायदे हैं जो केवल अल्कालाइन होने से होते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें एक्स्ट्रा हाइड्रोजन कैसे आता है और एक्स्ट्रा हाइड्रोजन के क्या बेनिफिट्स हैं, जिसकी वजह से मंगलदास बैरागी जी, श्योर मैं आपको भेज दूंगा PDF, जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन के क्या बेनिफिट्स हैं और एक्स्ट्रा हाइड्रोजन की वजह से क्या फ़ायदे होते हैं हमारे शरीर को जो इसमें है। क्योंकि ये सिर्फ अल्कलाइन हाइपर एचकप नहीं है, इसकी कॉस्ट है, तो ये कॉस्ट पूरी तरह से जस्टिफाइड है। अगर मेरे से कोई ईमानदारी से पूछे तो ये 1 लाख रुपए में भी सस्ता है, जबकि इसकी कॉस्ट 46-47 हज़ार के आसपास है। महंगा लगता है 46-47 हज़ार सुनना, लेकिन आप जो सोचिए कि अच्छा स्मार्टफोन भी आजकल 1 लाख रुपए का आ रहा है, उस हिसाब से जब आप इसके फ़ायदे कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि ये सस्ता है, इसकी कॉस्ट तो 1 लाख रुपए से ऊपर होनी चाहिए। अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसके क्या फ़ायदे हैं। जो इसमें हाइपर हाइड्रोजन के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। हाइपर हाइड्रोजन या हाइपर एक्टिव हाइड्रोजन वाटर की जो परिकल्पना है, उसकी सबसे पहले खोज हुई थी जापान में। सबसे पहले उसके ऊपर रिसर्च हुआ था जापान में। जापान में ये क्यों हुआ था, आप सब जानते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी पे जब परमाणु बम गिराया गया था, उसके बाद जापान सदियों सालों तक कैंसर से जूझता रहा, आज भी जूझ रहा है। कैंसर की वहाँ पे जो रेडिएशन फैला था उस एटम बॉम्ब का, उस रेडिएशन की वजह से वहाँ पे कैंसर के साथ बच्चे पैदा होते थे, जन्मजात विकृतियाँ होती थी और कैंसर की समस्या बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। उससे लड़ने के लिए, उसको से बचने के लिए, अपने देश को उससे उबारने के लिए जापान की सरकार के पास, जापान के डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के पास सबसे बड़ा चैलेंज था कि कोई ऐसी चीज़ ईजाद की जा सके जो बिना किसी साइड इफेक्ट के कैंसर को ट्रीट कर सके, कैंसर को बढ़ने से रोक सके। सॉरी, बीच में कोई कॉल आ गया था। तो जापान में जब कैंसर के ऊपर रिसर्च किया जा रहा था कि हमें किस तरह से कैंसर को बढ़ने से रोकना है और कैंसर का ट्रीटमेंट ढूंढना है, तो उन लोगों ने गौर किया। आप लोगों ने जो लोगों ने फिजिक्स पढ़ा होगा या परमाणु संयंत्रों के बारे में पढ़ा होगा, कि उनको पता होगा कि एक भारी जल का कॉन्सेप्ट होता है परमाणु संयंत्रों में, जो परमाणु संयंत्रों को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उस जल के ऊपर उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे उस रिसर्च को आगे बढ़ाते हुए इस जगह तक पहुंचे कि जो हाइड्रोजन गैस बहुत ठंडी होती है, और अगर हाइड्रोजन गैस को पानी में, पीने के पानी में बढ़ाया जाए, हाइड्रोजन की मात्रा को बढ़ाया जाए, तो वो कैंसर से लड़ने में कारगर होती है। और भी इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये शरीर के इंटरनल टेम्परेचर को बैलेंस रखती है। और वहाँ से हाइपर हाइड्रोजन के ऊपर रिसर्च की शुरुआत हुई। उन्होंने धीरे धीरे इस रिसर्च को आगे बढ़ाया। पहले इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शुरू हुआ, फिर उन्होंने देश में लोगों को ये हाइपर हाइड्रोजन वाटर पिलाना, हाइपर हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन रिच वाटर भी कह सकते हैं आप इसको, जिसमें हाइड्रोजन के परमाणु ज़्यादा होते हैं जल में, वो पानी अपने देश में लोगों को पिलाना शुरू किया। और इस पानी का अल्कलाइन के साथ कॉम्बिनेशन बनाया कि वो अल्कलाइन भी हो, क्योंकि अल्कलाइन वाटर भी कैंसर का ट्रीटमेंट है। तो अल्कलाइन वाटर हाइड्रोजन वाटर के साथ एक संयंत्र में एक साथ जब बनाया गया, दोनों को अलग अलग नहीं, अलग अलग मिक्स अगर आप अलग से करते हैं तो दोनों एक दूसरे के
असर को निगेट कर सकते हैं। तो जब दोनों को मिला करके इसका प्रोडक्शन एक हाइपर एच कप जैसे बड़े संयंत्र में शुरू किया गया और इसके पानी पीने के जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हिरोशिमा और नागासाकी के आसपास के लोग थे, सबसे पहले उनको पिलाना शुरू किया गया। धीरे धीरे उनमें पॉजिटिव साइंस और सिम्टम्स होने लगे। सालों अथक रिसर्च करते रहे वो, धीरे 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 ये बढ़ता रहा। फिर इसके लिए होम अप्लाइंसेस बनाए जाने लगे और अब ये इस रिसर्च में जो आधी भागीदारी थी 1995 के बाद टीएन्स कंपनी के रिसर्च R&D सेंटर ने निभाई थी। टीएन्स का आप लोगों को पता होगा कि टीएन्स कंपनी के पास एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है जिसमें 4000 से ज़्यादा डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट काम करते हैं, जिसमें कई नोबेल प्राइज़ विनर साइंटिस्ट और डॉक्टर्स भी हैं और उसमें से बहुत सारे लोग जापान के भी हैं। तो उन लोगों ने इस प्रोजेक्ट को रिसर्च और स्टडी करने के लिए टीएन्स के R&D सेंटर को ही चुना। वहाँ पे लगभग 18 साल तक इसके ऊपर रिसर्च हुआ और उसके बाद ये प्रोडक्ट बन के सामने आया जिसको हाइपर एच कप का नाम दिया गया है, ताकि ये सभी के लिए आसानी से घर में और घर के बाहर भी पानी पीने लायक बन सके और ये कैंसर से तो लड़ सके, कैंसर को बढ़ने से रोक सके, शरीर में कैंसर के खतरे को कम कर सके, कैंसर होने से रोक सके, कैंसर हो जाए तो उसको बढ़ने से रोक सके, कैंसर का इलाज कर सके और अगर कैंसर का कोई दूसरा इलाज हो रहा है तो ये उसको भी रोक सके, उसके साइड इफेक्ट्स को भी रोक सके। क्योंकि आपको पता है जब भी कोई रेडियोथेरेपी या केमोथेरेपी कराता है वो होता तो कैंसरस सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन वो हेल्दी सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करता है। तो जो हाइपर एच कप है वो उससे लड़ने में भी, हेल्दी सेल्स को जल्दी से रीजनरेट करने में भी हेल्पफुल होता है। उसके अलावा आपको मैं इसको कोरोना वायरस से कैसे रिलेट कर रहा हूँ, अब उस पर हम बात कर लेते हैं। हाइपर एच कप की और भी खूबियाँ हैं, जैसे वो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में बहुत ही हेल्पफुल है। शुगर लेवल के ऊपर वो इतना असरदार है कि हाइपर एच कप का पानी जो लोग इंसुलिन रेगुलर लेते हैं वो लोग 15 दिन, कुछ लोगों के जो बहुत कम प्रॉब्लम है या कितनी पुरानी प्रॉब्लम है उस सब पे डिपेंड कर सकता है, 15 दिन से मैक्सिमम 3 महीने में ये लोगों का इंसुलिन बंद करवा देता है। इंसुलिन लेने की ज़रूरत उनको नहीं रह जाती। इसके अलावा धीरे धीरे ये शुगर को ठीक कर देता है। ये डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट है हाइपर एच कप का पानी, क्योंकि ये अल्कलाइन भी बनाता है, कॉन्स्टिपेशन भी ठीक करता है, लिवर के फंक्शन को ठीक करता है, तो ऑब्वियसली पेनक्रियाज के फंक्शन को भी ठीक करता है, शरीर में नए सेल्स को रीजनरेट करने में हेल्पफुल है। तो नए सेल्स, बीटा सेल्स भी रीजनरेट होते हैं, शरीर में अपना इंसुलिन बनने लगता है और डायबिटीज़ ठीक हो जाता है। तो मैंने क्या बताया था, कोरोना वायरस डायबिटिक लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो ये डायबिटीज़ को ठीक करना शुरू कर देता है, तो फिर उन लोगों के ऊपर लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क कम हो जाता है। इसके अलावा ये ब्लड के जो हाइपर एच कप का पानी है वो ब्लड के डायलेशन को भी हेल्प करता है, खून की थिकनेस को भी कंट्रोल में रखता है, इसलिए बीपी को भी कंट्रोल में रखने में हेल्प करता है। इसके अलावा आपने सुना होगा किडनी के जो प्रॉब्लम वाले लोग होते हैं उनको पानी कम पीने को बोला जाता है। यहाँ तक कि अगर उनको डायलिसिस के स्टेज पे होते हैं तो 1 लीटर से भी पूरा फ्लूइड, सारा फ्लूइड मिला करके 1 लीटर से भी कम उनको पीने के लिए बोला जाता है, क्योंकि उनकी किडनी की कंडीशन ये होती है कि उससे ज़्यादा वो फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएगी, उस पर अनवांटेड प्रेशर पड़ेगा। नॉर्मल पानी 1 लीटर से भी कम पीने से शरीर के पानी की हाइड्रेशन की पूरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। अब सर पानी के बहुत सारे रोल हैं शरीर में, लेकिन उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो है हाइड्रेशन, बॉडी की हाइड्रेशन। हाइड्रेशन किसकी वजह से होता है? ऑक्सीजन की वजह से नहीं, हाइड्रेशन होता है हाइड्रोजन की वजह से। तो अगर आप 1 लीटर नॉर्मल पानी पी रहे हैं जिसमें एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो वो जितना हाइड्रेशन करेगा, अगर आप वही पानी ऐसा पी रहे हैं जिसमें पानी के एक अणु में हाइड्रोजन के 4 या 5 परमाणु हैं, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि हाइड्रेशन इफेक्ट बढ़ जाएगा। पानी की क्वांटिटी 1 लीटर ही रहेगी, यानी किडनी के ऊपर प्रेशर नहीं बढ़ेगा, लेकिन बॉडी के जो हाइड्रेशन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी। यानी अगर आप नॉर्मल, जो एक इंसान अगर केवल 2 लीटर या 1.8 लीटर भी पानी पीता है हाइपर एच कप का, तो ऑन एन एवरेज ये माना जाता है कि उसने नॉर्मल 3-3.5 लीटर पानी पिया। यानी अगर कोई किडनी का पेशेंट है, अगर वो 1 लीटर हाइपर एच कप का पानी पीता है तो उसके ऊपर किडनी का प्रेशर तो उतना ही पड़ेगा जितना उसको ट्रीट करने वाला डॉक्टर चाहता था 1 लीटर के बराबर, लेकिन उसकी बॉडी की हाइड्रेशन जो होगी वो 2 या 2.25 लीटर नॉर्मल पानी के बराबर होगी। यानी बॉडी में सेल का रीजनरेशन बढ़ेगा, उसकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी, उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और उसकी जीने की क्षमता बढ़ेगी। और किडनी का जो पेशेंट है उसके ऊपर जो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से लाइफ का थ्रेट है वो असर कम भी हो जाएगा। और दूसरी बात इससे हमें क्या समझ में आती है कि ये किडनी के पेशेंट्स को, अगर डायलिसिस के स्टेज पे भी है पेशेंट, उसको अगर ये हाइपर एच कप का पानी दिया जाए नॉर्मल पानी के, क्योंकि पानी तो वो कम पिएगा, 1 लीटर से भी कम पिएगा या मैक्सिमम 1 लीटर पिएगा, लेकिन पानी तो पिएगा। तो उसको अगर ये दिया जाए
हाइपर एच कप का पानी दिया जाए नॉर्मल पानी की जगह पे, तो उसका जो रिकवरी का स्पीड है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इसकी वजह से ये बीपी में काम करता है और डायबिटीज़ को ठीक करने में काम करता है, ये किडनी के ऊपर प्रेशर कम करता है, ये आपके लंग्स को क्लियर करता है। तो इसकी वजह से ये भी कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड लोगों की जान बचाने में हेल्प करता है, खास तौर पे जो उम्र दराज लोग हैं। इसके अलावा हाइपर एच कप के और भी फायदे हैं। ये स्किन ब्यूटीफायर है, स्किन को सेल्स को रीजनरेट अगर बॉडी में करेगा, सेल्स और बॉडी का हाइड्रेशन करेगा। आप जानते हैं स्किन की ब्यूटिफिकेशन आपके वाटर इनटेक पे भी डिपेंड करती है, खास तौर पे ऐसे लोग जो ज़्यादा पानी पी नहीं पाते, वो चाहें भी तो भी दिन भर में वो 1.5 लीटर 2 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पिया नहीं जाता उनके लिए भी, क्योंकि इतना ही पानी से पीने से उनके बॉडी के हाइड्रेशन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को कंट्रोल में रखता है, तो बाहर के टेम्परेचर या बाहर के सन से जो स्किन को नुकसान होता है ये उसको भी ठीक करने में हेल्प करता है। और आपके पेट का एनवायरनमेंट, आपके डाइजेशन को अगर सही कर दिया जाए तो 50% बीमारियां तो ऐसे ही खत्म हो जाती है। तो हाइपर एच कप उस तरह से भी हेल्पफुल है, यानी हाइपर एच कप हेल्पफुल है डायबिटीज़ में, हाइपर एच कप हेल्पफुल है मोटापा कम करने में, हाइपर एच कप हेल्पफुल है एनर्जी बढ़ाने में, हाइपर एच कप हेल्पफुल है आपका बीपी को कंट्रोल रखने में, हाइपर एच कप यूज़फुल है इंसुलिन छुड़ाने में, हाइपर एच कप यूज़फुल है कैंसर से लड़ने में, कैंसर को बढ़ने देने से रोकने में, कैंसर के ट्रीटमेंट में, और कैंसर के पोस्ट ट्रीटमेंट जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसको ख़त्म करने में हाइपर एच कप यूज़फुल है। स्किन के ब्यूटिफिकेशन में हाइपर एच कप आपको एक पुनर्जीवन दे सकता है, आपकी जो एंटी एजिंग इफेक्ट देता है, यानी आपकी उम्र को कम करता है। अगर आपकी स्किन ब्यूटीफुल हो रही है, शरीर के ऑर्गन्स रीजन के सेल्स रीजनरेट हो रहे हैं, सभी जवान हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी होल एंड सोल बॉडी रिजुविनेट होगी, रीजनरेट होगी, और आप ज़्यादा यंगर फील करेंगे, ज़्यादा लंबे समय तक जिएंगे। और आप जानते हैं कि चाइना का के बाद सबसे पहले जो लोग थे जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड थे वो जापान पहुंचे थे, लेकिन जापान ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया क्योंकि वहाँ पे हाइपर हाइड्रोजन वाटर इस्तेमाल किया जाता है। सिंगापुर में बहुत पहले पहुँचे, लेकिन सिंगापुर ने भी बहुत अच्छे तरह से इसको कंट्रोल कर लिया क्योंकि वहाँ के लोग टीएन्स को और हाइपर एच कप को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। चाइना ने भी इस आउटब्रेक को जिस तरह से वुहान में शुरू हुआ था, जब तक वो लोग इस निष्कर्ष पे पहुँच पाए कि हम इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करने से और टीसीएम की मदद से बच सकते हैं, पहले तो उन्होंने मेडिकल फैसिलिटीज़ पे ध्यान दिया, हॉस्पिटल नया 10 दिनों के अंदर में 10,000 बेड का हॉस्पिटल बना दिया, लेकिन बाद में जब वो टीसीएम की तरफ मुड़े तो इसको स्प्रेड होने से रोका जाएगा। और चाइना पूरी तरह से ब्रेक लगा चुका है इस पर, कुछ दिनों में वहाँ पे लॉकडाउन कंप्लीटली ख़त्म किया जाने वाला है। जिन देशों ने इसको लापरवाही से लिया, जिन देशों में इसका मजाक बनाया गया, जिसमें हमारा भी एक देश शामिल है, आप याद कीजिए 31 जनवरी को WHO ने 30 जनवरी या 31 जनवरी को इसको एक मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर दिया था। बहुत सारे देशों में लॉकडाउन शुरू हो गए थे, एयरपोर्ट से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू हुई थी। हमारे देश में इसका मजाक बनाया जा रहा था कोरोना का सोशल मीडिया पे, और सरकार ने भी सीरियसली नहीं लिया। हमारे देश में उसके बाद US प्रेसिडेंट का विजिट भी हुआ, कई जगह पे उनके समारोह हुए, लाखों लोग उसमें जमा हुए, जबकि इसको 31 जनवरी को ही मेडिकल इमरजेंसी घोषित किया जा सकता था। उसके अलावा स्पेन में उसके बाद बहुत बड़ा फंक्शन हुआ, इटली में बहुत बड़ा फंक्शन हुआ, जर्मनी में, यूरोपीय कई कंट्रीज़ में, ईरान ने बहुत बड़ा फंक्शन किया था, वहाँ पे एक मस्जिद में लाखों लोगों की भीड़ जमा हुई थी। तो जिन लोगों ने इसको मेडिकल इमरजेंसी समझने के बाद भी नेग्लेक्ट किया या मजाक बनाया और ये सोचा कि ये हमारे यहाँ नहीं फैलेगा, तो उन लोगों के यहाँ फिर ये चीज़ का आउटब्रेक बहुत ज़्यादा हुआ। हमारे देश में फिर भी समय रहते स्टेप्स ले लिए गए हैं और हमारी सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। मैं उसके पूरे समर्थन में हूँ, क्योंकि लॉकडाउन बहुत ही इफेक्टिव और कारगर कदम है इस चीज़ को फैलने देने से रोकने में। ये स्टेप और भी पहले लिया जाता तो और भी अच्छा होता, लेकिन थोड़ा सा नेग्लिजेंस दिखाया गया। मे बी प्रेसिडेंट ट्रंप का विजिट अफेक्ट ना हो उसकी वजह से, जो भी अमेरिका ने अभी तक उस पर कोई स्टेप नहीं लिया, लॉकडाउन नहीं किया न्यूयॉर्क को पूरी तरह से। अब इसलिए आप जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स आज के सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड लोग केवल न्यूयॉर्क शहर में हो गए हैं। तो लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है। जिन देशों ने शुरुआती स्टेप लेने में देरी दिखाई, वहाँ पे ये बहुत बड़ी आपदा बन गई है। जब वहाँ पे ये 3rd स्टेज में पहुँच गया है, तो हमारे देश में अभी तक नहीं पहुँचा है। और अगर आप सब लोग सहयोग करते रहेंगे सरकार के साथ ऐसे ही, तो ये 3rd स्टेज में नहीं पहुँचेगा।
तो ये तो जो मैंने आपको जानकारी दी कि जॉय नेकलेस और हाइपर एच कप की मदद से आप कैसे अपने परिवार के बुजुर्गों की जान, या जो लोग सांस की बीमारी या कैंसर जैसी बीमारी या हार्ट की कोई बीमारी या लंग्स की कोई बीमारी या बीपी या किडनी की कोई बीमारी या शुगर जैसी बीमारी से ग्रसित हैं, उनकी जान जाने से बचा सकते हैं, कोरोना वायरस से उनको डरने से बचा सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप टीएंस का या किसी भी अच्छे ब्रांड का जिंक या मल्टीविटामिन का सेवन कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बच के रह सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को ज़रूर फॉलो करें। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि कोरोना तो आज आया है, महीने भर में ख़त्म हो ही जाएगा, गारंटी है। इसके बारे में एक नोबेल प्राइज़ विनर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भविष्यवाणी भी की थी। उन्होंने एग्जैक्ट भविष्यवाणी, लोग कहते थे कि चाइना में लाखों लोग मारे जाएंगे, लेकिन उन्होंने एग्जैक्टली भविष्यवाणी की थी कि चाइना में लगभग 3,500 लोग मारे जाएंगे, उनकी भविष्यवाणी 80,000 लोग इन्फेक्ट होंगे। तो उनकी भविष्यवाणी सब बिल्कुल सही साबित हो रही है। ये इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है ऑनलाइन, आप उसको देख सकते हैं। बहुत सारे लोग चाइना को इसके लिए ब्लेम कर रहे हैं, चाइना ने फैलाया, जानबूझ के फैलाया, वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। वहाँ पे इफेक्ट नहीं हुआ कि उन्होंने उस तरह से प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए। उसका पूरा टाइमलाइन है कि कैसे चाइना में दिसंबर में पहला केस आया, कैसे उन्होंने डब्ल्यूएचओ को इन्फॉर्म किया कि एक फ्लू जैसा सिम्टम्स वाला बीमारी है, लेकिन उसकी वजह से डेथ हो गई, जबकि फ्लू की वजह से डेथ नहीं होती। डब्ल्यूएचओ की टीम वहाँ पे पहुँची, तब तक किसी दूसरे देश में नहीं था। फिर ये दूसरे देशों ने ये अज्यूम किया कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैलता, क्योंकि ये पहले वो नहीं किया गया था, एडवर्टाइज नहीं किया गया था। लेकिन आपको सोचना चाहिए कि अगर फ्लू जैसे सिम्टम्स हैं तो ह्यूमन टू ह्यूमन फैलेगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि फ्लू भी ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है। खैर, ये सब चीज़ें पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, मार्केटिंग का प्रोपेगेंडा है। मैं इन चीज़ों में नहीं जाऊँगा, इसके लिए एक अलग से मैं वीडियो पोस्ट करूँगा कि कैसे किस तरह से एक साजिश चल रही है कि अपनी नाकामियाँ, अपनी गलतियाँ छुपाने के लिए जो बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इस किया है, हम तो बहुत बड़े देश हैं, हम संभाल लेंगे, नहीं संभाल पाए तो अब दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं। ये ब्लेम गेम तो हमेशा चलता रहता है, हिस्ट्री गवाह है। कभी उस देश को, कभी उस देश को, कभी उसको, कभी उसको। इंसान कभी अपनी गलती नहीं मानता, दूसरों को ब्लेम करता है। तो ये ब्लेम गेम तो चलता रहेगा। लेकिन हमारा जो कर्तव्य है, सरकार किसी को भी ब्लेम करे, आप किसी को भी ब्लेम करें, चाइना को ब्लेम करें, इंडिया को ब्लेम करें, सरकार को ब्लेम करें, कांग्रेस को ब्लेम करें, बीजेपी को ब्लेम करें, आम आदमी पार्टी को ब्लेम करें, किसी को भी ब्लेम करें, हमारा परिवार, हमारे परिवार की वेलबींग सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है। मैं जानता हूं कि कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि मैं जो ये अभी आकर के बता रहा हूं तो शायद मैं अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने की कोशिश तो बहुत टाइम से कर रहा हूं। मैं इस कंपनी के साथ 4 साल से ज़्यादा से जुड़ा हुआ हूं और 4 साल से मैं इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये कोरोना तो आज ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद भी मैं जब तक जिंदा रहूँगा प्रमोट करने की कोशिश करता रहूँगा। इसमें मेरा फ़ायदा है। मैं जानता हूँ ये प्रोडक्ट अगर मेरे प्रमोट करने से दिखेगा तो मुझे फाइनेंशियल गेन होगा। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे इसको एक्सेप्ट करने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि हर इंसान कोई ना कोई, आप भी कुछ ना कुछ करते होंगे, मैं भी कुछ कर रहा हूँ, तो हर इंसान अपने परिवार का पेट पालने के लिए, पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ करता है। लेकिन अगर आप या कोई भी मेरे कहने से इन चीज़ों का इस्तेमाल करता है और उसके परिवार में किसी की जान बच जाती है इससे, तो जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या गलत है, ये ज़रूर सोचिएगा। आप कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे अपने परिवार को बचाने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही करना ज़रूरी है। मैंने आपको और भी तरीके बताए हैं, आपको और भी बहुत सारे नोन रिसोर्सेज से बहुत सारे तरीके पता चलेंगे, आप कुछ ना कुछ करेंगे। मेरे पास, मेरी जानकारी में ये एक इफ़ेक्टिव तरीका है जो प्रूवन है, और आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ जिन जिन देशों में टीएंस कंपनी बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, उन देशों में कोरोना का इफेक्ट कम हुआ है, कोरोना पे कंट्रोल कर लिया गया है, कोरोना पे विजय पा ली गई है। सिंगापुर, जापान, चाइना, ये सारे आपके सामने एग्जाम्पल हैं। चाइना में आउटब्रेक होने के बावजूद वहाँ पर फुल्ली कंट्रोल हो गया, जापान ने फैलने नहीं दिया, सिंगापुर ने फैलने नहीं दिया, मलेशिया ने फैलने नहीं दिया। तो इस तरह से साउथ अफ्रीका में बहुत कम, यहाँ पे इंडिया के पड़ोस में और चाइना के बगल में बांग्लादेश है, वहाँ पे बहुत कम हुआ। तो जबकि वो बहुत छोटे रिसोर्सेज वाला देश है, नेपाल जो पूरी तरह से भरा हुआ है, वहाँ पे कम हुआ। तो बहुत सारे देश हैं जिन्होंने टीसीएम को फॉलो किया है और जो बहुत सालों से फॉलो करते थे। हांगकांग को देखिए, बहुत छोटा देश है, चाइना से सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है, सबसे ज़्यादा टू एंड फ्रो चाइना से हांगकांग का है। हांगकांग ने पूरी तरह से कंट्रोल किया इसको। जिन लोगों ने भी टीसीएम को फॉलो किया, उन लोगों ने, और जहाँ जिन कंट्रीज़ में टीसीएम को बहुत अच्छे से फॉलो किया जाता है, उन कंट्रीज़ ने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया कोरोना आउटब्रेक को, उन्होंने फैलने ही नहीं दिया। हमारे यहाँ भी सरकार के प्रयासों से
और आप सबकी समझदारी और सहयोग से कोरोना अभी तक फैल नहीं पाया है और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग आगे भी इस तरह से करते रहेंगे और हम कोरोना पे विजय पा लेंगे जल्दी ही। लेकिन मैं जो ये आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ कोरोना के लिए नहीं है। मैंने जो आपको बताया है, क्या अगर कोरोना नहीं होता तो डायबिटीज़ से लोग देश में नहीं मरते हैं, अस्थमा से लोग देश में नहीं मरते हैं, ब्रोंकाइटिस से नहीं मरते हैं, और ब्लड प्रेशर की बीमारी से, ब्लड प्रेशर की वजह से लोगों को पैरालिसिस का अटैक नहीं होता है, हार्ट अटैक नहीं होता है, ब्रेन हैमरेज नहीं होता है? क्या किडनी की प्रॉब्लम की वजह से लाखों लोग हर साल नहीं मरते हैं? क्या कैंसर की वजह से हजारों लाखों लोग हर साल नहीं मरते हैं? तो ये जो मैंने आपको 2 इक्विपमेंट्स के बारे में बताया है, ये सिर्फ कोरोना को लेकर के मैं अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बीमारी हो जाएगी तो आपको पैसे तो कहीं ना कहीं खर्चने ही हैं, उसके बाद भी जान बचेगी या नहीं गारंटी है। पहले से संभल जाइए। आपको पता है कि ये सब बीमारियां फैल रही है तो आपके घर में भी आ सकती है। ये बिल्कुल उस तरह से है कि शहर में चोरियां शुरू हो जाती है तो हम अपने घर की सुरक्षा बढ़ा देते हैं, नए ताले लगा लेते हैं, बालकनी में ग्रिल लगा देते हैं, इस तरह से स्टेप्स लेते हैं ना। तो शहर में चोरियां तो हो रही है, आपके घर की सुरक्षा कितनी स्ट्रांग है वो आपको ही देखना होगा। उस सुरक्षा को स्ट्रांग करने के लिए, आपके परिवार की सेहत की सुरक्षा को स्ट्रांग करने के लिए मैंने आपको एक रास्ता बताया है जो मेरी नज़र में, साइंटिस्ट की नज़र में और बहुत सारे देशों की नज़र में बहुत कारगर है। इसीलिए हेल्थ केयर के फील्ड में टीएंस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। इसीलिए सबसे ज़्यादा यूज़र हैं वर्ल्ड वाइड टीएंस के, क्योंकि टीएंस ने सिर्फ कहा नहीं है, जो भी कहा है उसको साबित किया है। इसीलिए WHO, यूनेस्को, नासा जैसे संस्थान भी टीएंस के रिसर्च पे भरोसा करते हैं और कोई भी रिसर्च उनको करवाना होता है तो वो टीएंस से करवाते हैं। क्वालिटी किसी भी देश से आए, आप उसको नकार नहीं सकते। इंडिया को सारा यूरोप, सारा अमेरिका, सारा वेस्टर्न कंट्रीज थर्ड वर्ल्ड बोलता है ना। पिछड़ा देश है, सांप सपेड़ों का देश है, बोलता है ना, पता होगा आपको। लेकिन योगा में अगर क्वालिटी है, योगा से अगर फायदा होता है तो पूरी दुनिया ने उसको एक्सेप्ट किया है ना। कोई भी तो ये नहीं कहता कि योगा का कोई फायदा नहीं है, योगा बेकार है। पाकिस्तान ने भी योगा को अपनाया है, जबकि वो हिंदुस्तान को अपना दुश्मन मानता है, लेकिन योगा को अपनाया है। चाइना ने भी योगा को अपनाया है, अमेरिका ने भी अपनाया है, ब्रिटेन ने भी अपनाया है, जबकि उन्होंने हिंदुस्तान को अपना गुलाम बनाया था। तो कंट्रीज के चक्कर में मत पड़िए। कंट्री कोई भी हो, उसके साथ हमारा पॉलिटिकल रिलेशन कैसा भी हो, लेकिन अगर वो कोई अच्छी चीज़ बना रहा है, कोई अच्छी चीज़ फैला रहा है तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा फ़ायदा है। मैं आपको याद दिलाऊं फिर से, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि हमारा देश भगवान राम का देश है। और ये मेरा नहीं, भगवान राम का कहना है कि अगर कोई अच्छी चीज़, अच्छी नॉलेज, अच्छी चीज़ दुश्मन के पास भी हो तो हमें उसे अपनाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हमें दुश्मनी नहीं, अपना गेन देखना चाहिए कि हमें क्या मिल रहा है। तो कंट्री और पॉलिटिक्स को ध्यान में रख के मत सोचिए, ये सोचिए कि आपकी परिवार की सेहत सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। किसी एक देश से दुश्मनी दिखाने के चक्कर में क्या आप अपने परिवार वालों को मरने देंगे? सोचिएगा जरूर। थैंक यू।